आज और अभी मैंने किसी को कहा कि ये 52 ताश के पत्तों को लो और मुझे अच्छे से शफल करके वापस दे दो, तो वो मुझे अच्छे से शफल करके वापस दे देगा। लेकिन मैंने उसे फिर से कहा कि जिस तरह से तुमने ये 52 पत्तों को शफल किया है, जिस तरह से ये पत्ते अभी मिक्स हुए हैं, क्या तुम उसी तरह से दूसरे 52 पत्तों को सेट को शफल करके उसी क्रम में लगा सकते हो? और मैंने उसे दूसरे पत्तों का डेक देकर कहा कि ये काम करने से तुझे मुझसे 1 लाख रुपए मिलेंगे। तो आपके हिसाब से उसे कितना समय लगेगा उसी तरह से पत्तों को शफल करने में? और यही चैलेंज अगर मैं आपको दे दूं तो आपको कितना समय लगेगा? आपको सिर्फ क्या करना है, 2 52 पत्तों को सेट को लेना है। एक सेट को शफल करने के बाद उसका हर पत्ता जिस क्रम पर अरेंज है उसी तरह से दूसरे 52 पत्तों को सेट को शफल करने के बाद उसी क्रम में आना चाहिए जिस तरह से पहला डेक शफल हुआ है, और मुझसे 1 लाख रुपए ले जाने। क्या लगता है आप ये काम कितने समय में कर पाएंगे? 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना या 1 साल या 10 सालों में? कमेंट में जरूर लिख कर बताना। आप बोलोगे क्या चैलेंज दिया है, ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आपको ये चैलेंज दिखने में जितना आसान लगता है उतना आसान नहीं है। अगर मैं आपको इस सवाल का आसानी से जवाब दूं कि आपको कितना समय लग सकता है ये चैलेंज कंप्लीट करने के लिए, तो मेरा सरल जवाब है कि आप हर दिन करोड़ों अरबों साल भी पत्तों को शफल करने के लिए बैठो तो भी ये नहीं कर पाओगे। लेकिन क्यों नहीं कर पाओगे, इसी सवाल का जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो डेली न्यूज चैनल को। असल में ये इतना बड़ा चैलेंज है, हाँ, लेकिन ये क्यों इतना बड़ा चैलेंज है, इसका जवाब देने के लिए हम कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन की मदद लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर 2 चेयरों को लेता हूँ और ये किस तरह से अरेंज हो सकते हैं अब हम देखते हैं। ये रही पहली चेयर, ये रही दूसरी चेयर। हम इन 2 चेयर को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं? ये रही पहली अरेंजमेंट, और 2 नंबर की चेयर को मैं पहली पोजीशन पर लाता हूँ और पहले नंबर की चेयर मैं दूसरे पोजीशन पर लाता हूँ, जैसे कि 2 1। ये रही दूसरी अरेंजमेंट। इसका मतलब हम 2 चेयर को 2 ही तरह से अरेंज कर सकते हैं। अब हम इसमें और एक चेयर को ऐड करते हैं, मतलब अब हम देखते हैं कि 3 चेयर को कितनी तरह से अरेंज कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 पहली अरेंजमेंट। अब मैं पहले 2 चेयर की पोजीशन चेंज करता हूँ, 2 1 3 दूसरी अरेंजमेंट। अब मैं पहली चेयर की पहली पोजीशन रखता हूँ और दूसरी और तीसरी चेयर की पोजीशन चेंज करता हूँ, मतलब 1 3 2 तीसरी अरेंजमेंट। अब मैं दूसरी चेयर की दूसरी पोजीशन रखता हूँ और पहली और तीसरी चेयर को अल्टर चेंज करता हूँ और मुझे अरेंजमेंट मिलती है 3 2 1 चौथी अरेंजमेंट। अब मैं सभी चेयरों की पोजीशन चेंज करता हूँ और इससे मुझे और 2 तरह की अरेंजमेंट मिलती है, जैसे कि 2 3 1 और 3 1 2। इसका मतलब है हम 3 चेयर को 3 × 2 × 1 यानी 6 बार अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते, और 2 चेयर को सिर्फ 2 बार अरेंज कर सकते, 2 × 1 यानी 2 बार। क्या आप डिफरेंस देख पा रहे हो? सिर्फ 2 से 3 चेयर यानी एक चेयर बढ़ने से हम 4 अलग तरीके से अरेंज कर सकते। अगर यहाँ पर 3 चेयर की जगह 4 चेयर होती तो हम 4 × 3 × 2 × 1 यानी 24 बार अलग अलग तरीके से अरेंज कर सकते। अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि अगर इस 4 चेयर की जगह 52 चेयर होती तो हम कितनी तरह से इन 52 चेयरों को अरेंज कर सकते? इसका जवाब है 52 फैक्टोरियल, यानी 52 × 51 × 50 × so on up to 1। इसका जवाब आता है 8.066 × 10⁻67 बार। क्या आप जानते ये कितना बड़ा नंबर है? मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, आप आपके आसपास की कौन सी भी चीज़ देखो और बताओ कि ये किससे बनी है, तो इसका जवाब है ये एटम से बनी है, बराबर। और एटम की साइज कितनी होती है, जो कि हम अपने आंखों से भी नहीं देख सकते। अगर इस पृथ्वी पर मौजूद सभी एटम को मैं गिनता हूँ और गिने हुए एटम को मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तब जो जवाब आएगा तो भी इस नंबर के बराबर नहीं है। क्या आपको समझ आया कि ये कितना बड़ा नंबर है? नहीं तो मैं और भी एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जो हमारा पूरा यूनिवर्स है उसकी लेंथ जो बताई गई है वो है 8.8 × 10⁻26 मीटर।
आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा है ये नंबर। लेकिन इस नंबर को इस नंबर से कंपेयर करते तो ये इतना छोटा है कि 0 के आगे कई शून्य लगाने पड़ेंगे। हम उस 52 शेरों की जगह 52 पत्तों को रखकर देखते तब हमें 52 पत्तों को इतनी बार अलग अलग तरीके से शफल कर सकते हैं। इससे पता लगता है कि 52 पत्तों को शफल करने की पॉसिबिलिटी कितनी बड़ी है। आपने एक 52 पत्तों को डेक को शफल किया और उसी तरह से उसी क्रम में दूसरे 52 पत्तों को डेक को शफल करने के लिए कितना टाइम लग सकता है, यह अभी हम देखते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि दुनिया में ताश के पत्तों की शुरुआत 9वीं सेंचुरी यानी आज से 1100 सालों पहले हुई थी। लेकिन हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं कि दुनिया में 10,000 सालों से ताश खेले जा रहे थे और मानते हैं कि दुनिया में जितनी पॉपुलेशन थी उसके 10 में से 1 लोगों के पास ताश के पत्तों का सेट होता था। अभी 1800 साल के पहले दुनिया की पॉपुलेशन 100 करोड़ से भी कम थी। हम 1800 साल से पिछले 10,000 सालों की टोटल पॉपुलेशन थी 100 करोड़ इंटू 10,000 साल। यह भी मैंने बहुत अनुमान से अधिक लेकर बता रहा हूँ। और 1800 साल से अभी तक की टोटल पॉपुलेशन, इसके लिए मैं हर साल 900 करोड़ की पॉपुलेशन लेता हूँ। मतलब 900 करोड़ इंटू 200 साल, सभी मिलाकर 10,200 साल में 120 करोड़ हर साल की एवरेज पॉपुलेशन निकलती है। हर साल की 120 करोड़ लोगों के 10 में से 1 लोगों के पास ताश के पत्ते थे, मतलब 12 करोड़ लोगों के पास। लेकिन इस कैलकुलेशन के लिए हम मान लेते हैं कि अब तक जन्मे सभी लोग हर दिन 10 घंटे पत्तों को शफल करने में बिताते थे और हर व्यक्ति हर 1 मिनट में 1 बार शफल करता था। तो 10 इंटू 60 इंटू 365 यानी 2,19,000 शफल एक व्यक्ति 1 साल में करता था। तो 2,19,000 इंटू 120 करोड़ इंटू 10,200 साल, इससे हमको पता चलेगा कि कितने पत्तों के सेट दुनिया में अभी तक शफल किए गए। तो इसका जवाब आता है 2.7 इंटू 10 की पावर 18 बार पत्तों के सेट शफल हुए। ये नंबर एक बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन ये बहुत ही छोटा है इस नंबर से। आपको क्या लगता है ये नंबर इस नंबर से कितना छोटा होगा? ये इस नंबर का 1% नहीं है, 0.1% भी नहीं है, 0.000001% भी नहीं है। ये नंबर इस नंबर से इतना छोटा है कि आपको 0 के आगे 500 शून्य लगाने पड़ेंगे। इससे समझ आता है कि ये नंबर कितना बड़ा है। यह इतनी बड़ी संख्या है कि इसकी कल्पना करना भी एक कल्पना है। इसलिए एक बार शफल किए कार्ड दोबारा उसी क्रम में दुनिया के सभी लोग कई हजारों सालों के लिए भी शफल करने में जुट जाए तो भी वो इसके नज़दीक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप इसकी पॉसिबिलिटी देख ही सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। फाइनली स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।